दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो कल यहाँ से एंड कर दिया था, आज यहाँ पे सारा सामान ला दिया है। अब कमरे को करना है सफाई और आस्था के पापा यहाँ पंखा सेट करने में लगे हुए हैं ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी का दिन है और काम करेंगे तो गर्मी लगेगी। तो अब ये सारा सामान है, इन्हें सेट करना है, उस कमरे को साफ करना है और यहाँ पे पूरे में सफाई करनी है। इसे कलर भी करना है लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे। और आस्था वहाँ पे झाड़ू लगा रही है किचन। पहले तो इस कमरे की सफाई कर दें, उसके बाद ये सारे सामान लगाएं। ये अगर खुला रहता तो थोड़ी और रोशनी आती। जिन मेरे भाई बहन दोस्तों साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आस्था के पापा पंखा सेट करने में लगे हुए हैं और मैं इधर किचन की सारी सफाई कर रही हूँ। ये जो दीवार है ना, इस पर नई है ये दीवार अभी, तो इस पर धूल झड़ रहा है। जो बालू से इसे छपाई करी गई है वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो इसीलिए इसे ना पूरा गीला करके वो कर रही थी ताकि जितना भी इसका धूल है ऊपर का वो हट जाए। तो ये ना बिल्कुल गांव की तरह कैसे लग रहा था कि जैसे हम गांव में दीवार पोतते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब ना पानी डाल के मैं सोच रही हूँ पानी डाल के साफ़ कर दूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही धूल निकल रही थी इनमें से। तो दीवार साफ़ कर दी थी। अब ये नीचे का जो ये टाइल है, जो पहले रहते थे यहाँ पे, उन्होंने खाना पीना बना के ऐसे ही छोड़ रखा था और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने ये लोहे का जो होता है ना स्टील वाला, वो बर्तन धोने वाला, तो वो ले लिया है और मैंने पहले साबुन लगा दिया, फिर स्टील वाले जूने से साफ़ कर दिया पूरा ये टाइल। और ये देखिए टाइल बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है और पानी से धो दे रही हूँ। दीवार पहले ही धो दी थी तो दीवार अब साफ़ हो गई है और ये टाइल जो है ये भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अब इस घर में आ गए हैं तो ये घर अपना ही समझना है। अपना ही है, समझना नहीं है बल्कि है ही, अपना ही है और यहीं रहना है। अब जब तक यहाँ रहना है दिल्ली में, तब तक इसी कमरे में रहना है और रूम हम चेंज नहीं करने हैं। तो ये जो सिंक है इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ, इसे भी बर्तन धोने वाले से ही साफ़ कर दे रही हूँ, मतलब रगड़ दे रही हूँ। अलग अगल बगल सीमेंट थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो वो भी छूट जाएंगे और थोड़ा सा चमक भी जाएगा। लेकिन यहाँ से धूप आ रहा है, धूप नहीं आ रहा, रोशनी आ रहा है। खिड़की बनी हुई है ना, तो खिड़की के कारण बहुत तेज़ी से रोशनी आ रहा है, जिसकी वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब करूँगी किचन का जो नीचे वाला है ना स्लेब, वो साफ़ करूँगी। और ये ऊपर वाला स्लेब आस्था के पापा साफ़ कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था। तो मैंने कहा अगर मैं इस पर ऊपर सामान रख दूँगी अगर, तो मुझे सीढ़ी लगा के सामान उतारना पड़ेगा, ये इतना ज़्यादा ऊँचा है। वाकई में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और ये जो बीच वाली पट्टी है ये भी बहुत ज़्यादा ऊंची है, जिस पे खाना बनाना है। तो सबसे नीचे वाले को जो दीवार थी वो मैंने पानी डाल के धो दिया है। और यहाँ पे मैं धो नहीं रही कमरे को, इसलिए कि अभी थोड़ा ना सामान फैला हुआ है और पता नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पानी अगर डाल दूंगी तो कहाँ जाएगा पानी। तो इसलिए एकदम गीला गीला पोछे से पहले पोछा लगा दिया है, फिर सूखे पोछा से दोबारा पोछा लगा दिया है। तो यहाँ पे किचन में दोबारा सूखा पोछा फेर दे रही हूँ। तो अभी कमरा ना, किचन बिल्कुल साफ़ हो गया। तो दोस्तों देखिए किचन पूरा साफ़ कर दी हूँ, बिल्कुल ही क्लीन हो गया है। फर्श, ये पूरी दीवार धो दी है, ये भी पूरी दीवार धो दी है और यहाँ पूरे में साफ़ सफाई हो गया। लेकिन ये अभी नया बना है ना, तो थोड़ा थोड़ा बालू ये सब है ना झरेगा, पेंट हो जाने के बाद सब सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों बारी थी कमरा साफ़ करने की। तो कमरे में देखिए इतना सारा सामान रखा हुआ है, तो ये सारे सामान अब किचन में रख दे रही हूँ और यहाँ की सफाई करनी है। तो आस्था के पापा चले गए थे किसी काम से बाहर, कुछ लाना था शायद, इसलिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे सामान अंदर रख दिए हैं और आस्था बैठी हुई है, आराम से खेल रही है। इसके लिए तो यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं रहते, अगर वो बैठे बच्चे और भी तो खेलती होती सही। लेकिन कोई नहीं, स्कूल में एडमिशन करवा देंगे अब, लेकिन अभी छुट्टी पड़ गई है तो अभी तो नहीं करवाएंगे। 1 महीने बाद जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगी फिर नाम लिखवा देंगे आस्था का। तो आस्था का भी टाइम पास होने लगेगा, उसे भी पूरा दिन घर पे रह के बोर नहीं होना पड़ेगा। तो आस्था भी देखिए थोड़ी थोड़ी मदद करने लग रही है और मैं सारा सामान हटा रही हूँ, जो जो चीज़ गिरे पड़े हैं यहाँ वहाँ, और आस्था झाड़ू लगा रही है।
दोस्तों ये कमरा लंबाई में तो उस कमरे से ज़्यादा है, लंबा तो है उस कमरे से ज़्यादा, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मतलब कि आपको क्या बताया जाए, 2-4 बित्ता हाथों से कम होगा। और बाकी तो ये जो कमरा है बहुत बड़ा है। किचन भी ठीक ठाक है, लंबा सा किचन है। और वो कमरा जो था उसमें किचन की लंबाई चौड़ाई एक बराबर थी। तो लेकिन ये फिर भी ठीक है, इस पर कलर ही कर देंगे, उसके बाद सब अच्छा लगने लगेगा यहाँ पे। और तो और ये ऊपर वाला कमरा है, लेकिन गर्मी नहीं लगती क्योंकि ऊपर है ना टंकी रख रखी है, तो टंकी के कारण हमें मतलब छत नहीं तपता है और गर्मी नहीं लगती। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया रही, हमें कूलर नहीं लेना पड़ेगा। फिर भी लेंगे, अगर मन करेगा तो ले लेंगे। तो ये कमरा ना बिल्कुल नया बना पड़ा है, बिल्कुल नया। अभी जस्ट एक लोग ही पहले इसमें रहते थे, वो भी खाली करके चले गए, उसके बाद हम आए हैं। तो ये जो दीवार है, ये वाली दीवार पुरानी है और पूरा कमरा नया है। पूरा फर्श अभी नया ही हुआ है। फर्श पूरा पानी ना तुरंत सोख ले रहा है, पोछा लगा रही हूँ तो तुरंत सोख ले रहा है और सूख जा रहा है फर्श। दीवार की धूल साफ करने के बाद अब पूरे कमरे में पोछा लगा दूंगी, पूरे ही कमरे में। पहले गीले गीले पोछे से पोछा लगा दिया है, उसके बाद सूखे सूखे पोछे से पोछा फेर दूंगी ताकि पूरा सूख जाए। तो 2-3 बार यहाँ पे पोछा कमरे में फेर दिया है ताकि कहीं भी धूल मिट्टी ना रह जाए। और आप सभी भी ना कहें कि धोया नहीं है आपने कमरा और आपने सिर्फ पोछा मार दिया। तो हाँ, सिर्फ पोछा मार दिया क्योंकि इस कमरे का जो पानी अगर मैं बहाती भी तो सारा शायद किचन की तरफ जाता, और किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। तो इसीलिए 2-3 बार पोछा मार के पूरा कमरा साफ़ कर दिया है। पूरा दीवार भी पानी से ही धो के पोछ के मैंने और सही कर दिया है। दोस्तों इस कमरे में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, ठंडक इतनी ज़्यादा है ना इस कमरे में कि मत पूछिए। बहुत अच्छा लग रहा था इस कमरे में। और सिर्फ पंखा ही लगा दो तो उसी में आपको ऐसा लगेगा कि कूलर चल रहा है। एक तो हो गई बिजली की बचत, हो गई, कूलर नहीं चलाना पड़ेगा तो, और दूसरा कि मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी, हमेशा ये रूम ठंडा है। तो दोस्तों कमरा भी अभी फिलहाल के लिए साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी देखो उतना साफ़ तो नहीं लग रहा है, लेकिन साफ़ करती हूँ पूरा फर्श। और यहाँ पे अभी सामान है, यहाँ से यहाँ लाना है सामान। यहाँ पे दोस्तों बाहर की साइड आ गए हैं, और ये जो दीवार दिख रही है पाइप जाते हुए, ये किचन ही है हमारा। और आस्था इधर ये बाथरूम के इधर झाड़ू लगा रही, तो पूरा नया ही बना है ना, तो इसलिए अभी सारी जगह सीमेंट है। और मकान मालिक के ही घर का काम चल रहा है, तो इसलिए उनका जब वो काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो कलर करवाएंगे। लेकिन हम कमरे में पहले ही कर लेंगे कलर, बाकी पूरे में बाद में होगा कलर। तो अब देखिए शाम हो चुकी है, सबको भूख लग गई है, तो खाना बनाने लगी हूँ। रोटी बना रही हूँ सबसे पहले तो, और मसाला पीस के रखा है, फिर सब्जी बनाऊँगी। तो आस्था भी आ गई है, आस्था को भी भूख लग रही है क्योंकि अब पूरे दिन भर से काम कर के ना हम तीनों ही थक चुके हैं। और फिर वहाँ से यहाँ तक आना आसान नहीं था, कठिन है, हर चीज़ तो कठिन ही है। वहाँ से यहाँ तक आए और सामान लेके, तो रोड पे इतने सारे लोग देख भी रहे थे तो वो भी बुरा लग रहा था, कहाँ जा रहे, रूम खाली करके जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो बुरा भी लग रहा था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और मैं इन्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं कर रही, बल्कि ये सारा जो भी हो रहा है हमारे घर पे, रूम चेंजिंग, चाहे गांव से आना, इसमें मेरे हस्बैंड की भी बराबरी की रजामंदी है। कोई ये नहीं है कि मेरे फैसले से मेरा घर चल रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड के ही मतलब उससे चल रहा है घर, मेरे फैसले कहीं भी नहीं है यहाँ पे कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है तुम अपने पति को नचा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नचा नहीं रही हूँ। अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़, थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी होगी। ऐसे कुछ भी आसानी में फ्री में नहीं मिल जाएगा लाइफ में हमें। तो भाई बार बार घर बसाना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर देखिए आपको बुरा लग रहा है इस बात का कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मेरे बात करने का तरीका ही यही है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से, मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा टोन बोलने का बेकार लग रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी तहे दिल से। कि अगर किसी को बुरा लग रहा है कि उनके कमेंट रिप्लाई मैंने ऐसे दिया है,
तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन मेरा बात करने का टोन ही यही है और इसी तरीके से मैं बात करती हूँ। लेकिन इसमें मैं बुरा नहीं कह रही और मैं सही बता रही हूँ। अभी दोस्तों देखिए कितनी रात हो चुकी है और सारे बिल्डिंग्स की लाइट जल रही है, तो अच्छा लग रहा था और यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। गैलरी बनी है यहाँ पे, तो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा गैलरी वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आस्था के पापा थोड़े से सामान ले आए थे, राशन पानी का सामान। ऐसे एक में 60 रुपए की तो बचत ही हो रही थी। कितने का पड़ा ये आधार कार्ड? ये आप पेप्सी पी लो, पी लेते यार। और दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर हैं जो मेरा सपोर्ट खुद ही करते हैं बिना किसी कहे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैंने देखे हैं कि हाँ मेरा सपोर्ट ना खुद ही करते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे पक्के सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं वैशाली शर्मा, रबिया खान, सचिन त्यागी, राजेश्वरी गौर, ज्योति दवरा, साइमा नाज, इंद्रजीत कौर, सुनीता दहिया जी। तो आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। और मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स को भी थैंक यू जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ, और जो कमेंट नहीं करते हैं लेकिन ब्लॉग देखते हैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।